दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान का अध्याय 2 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो लेसन है चैप्टर 2 कक्षा 8 का राजस्थान अध्ययन। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी वो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद में कंपनी का जो शासन है वो भारत में स्थापित हो गया था। धीरे धीरे बंगाल से धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया था और अंग्रेज़ों के इतने अत्याचार वगैरह फैल गए थे जिसकी वजह से 100 साल बाद 1857 में पूरे भारत में क्रांति हुई। तो राजस्थान में भी राजस्थान भी अछूता नहीं था और राजस्थान में भी 1857 में क्रांति हुई और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए काफ़ी प्रयास राजस्थान में भी किए गए। लेकिन जो राजस्थान के जो रियासतें थी उनके जो राजाओं ने थे वो उन्होंने अंग्रेज़ों का ज़्यादा साथ दिया, इसलिए राजस्थान में के साथ साथ पूरे देश में क्रांति विफल हो गई थी। तो दोस्तों जो क्रांति जो हुई उसके बहुत सारे कारण हैं। आर्थिक सामाजिक कारण थे, इसके अलावा अंग्रेज़ों का उत्पीड़न था और जो सामंतों की जो राजस्थान में जो सामंत थे उनका वो थी, सामंतों के साथ भेदभाव था, उनकी जो शासन था सामंतों का वो समाप्त हो गया था। यानी कि बहुत सारे क्रांति के कारण थे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे। तो राजस्थान की जो तत्कालिक क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, प्रमुख जो कारण था, तत्कालिक कारण था, वो क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसी राइफल जो थी उसका नाम था एनफील्ड राइफल जो थी वो सेना को मुहैया करवाई, सेना को उपलब्ध करवाई, जिसमें क्या कि उसमें जो कारतूस लगे होते थे उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद में उसको यूज में लेना होता था। ठीक है। तो जब ये बात सैनिकों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि वो उसमें उसे क्या हो रहा था, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसका ये तत्कालिक कारण क्या था, क्रांति का तत्कालिक कारण था गाय व सूअर की चर्बी लगे कारतूस। ठीक है। इसे सेना में क्या हो गया, असंतोष फैल गया, भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया और क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है। अब राजस्थान की जो मेन बटालियन है वो देखते हैं अपन। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में हुई। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना राजस्थान में 1822 में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई 1834 में। जोधपुर लीजन की स्थापना होती है 1835 में। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। और दोस्तों क्रांति की शुरुआत होती है भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है। भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। कहाँ से होती है, मेरठ से होती है। और कौन करता है क्रांति की शुरुआत, मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की मेरठ में 10 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति के समय एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान में जब क्रांति हुई तो राजस्थान का एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो था, वो एजीजी था। ठीक है। अब मेर रेजिमेंट थी जो राजस्थान में, उसका मुख्यालय था ब्यावर में। भील रेजिमेंट का मुख्यालय था खेरवाड़ा में। ठीक है। भील रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था, खेरवाड़ा में था, और मेर रेजिमेंट का मुख्यालय था ब्यावर में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का मुख्यालय था नसीराबाद, अजमेर में। ठीक है। 15वीं बंगाल नेटिव जो इन्फेंट्री थी वो कहाँ पर थी, नसीराबाद में थी, अजमेर में थी। और दोस्तों 19 मई 1857 को लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी था राजस्थान का, उसको जो सूचना मिली थी क्रांति की, वो जब वो कहाँ पर था, वो माउंट आबू में था। ठीक है। अब मुख्य पॉलिटिकल एजेंट देखते हैं। मुख्य पॉलिटिकल एजेंट है, मेवाड़ का था मेजर सावर्स, मारवाड़ का मोक मेसन, और जयपुर का था कर्नल ईडन। ये राजस्थान के मुख्य क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। देशी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट थे मुख्य। और ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे ये राजस्थान की जो देशी रियासतें थी उनके आंतरिक मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप, मतलब हर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट होता था वहाँ का, अंग्रेज़ों का, और हर रियासत में ये इन्होंने अपनी वो क्या किया, भागीदारी ढंग से नहीं निभाई और उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति उसमें सैनिक छावनियाँ कितनी थी, तो दोस्तों राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है। राजस्थान में कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच,
एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है। अब इसमें नसीराबाद में क्रांति कब होती है? 18 मई 1857 को, राजस्थान में सर्वप्रथम। ठीक है। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां से होता है? राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात होता है 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर जो छावनी होती है वहां से राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात होता है। नीमच में होता है 3 जून को, 3 जून 1857 को, और एरिनपुरा में होता है दोस्तों 21 अगस्त 1857 को। अब आवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। आवा में क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत करते हैं। और एक होता है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को होता है। वर्तमान में बिठोड़ा स्थान कहाँ पर है? पाली में है। ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है? कैप्टन हीथकोट और जोधपुर जो महाराजा है तखत सिंह, दोनों की संयुक्त सेना के साथ ठाकुर कुशाल सिंह का युद्ध होता है और ठाकुर कुशाल सिंह उस युद्ध में विजय होते हैं और अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को वो पराजित कर देते हैं। उसके बाद चेलावास का युद्ध आता है जो कि 18 सितंबर 1857 को होता है। इसमें क्या है? मेक मेसन जो है पॉलिटिकल एजेंट, उसका आवा के क्रांतिकारियों के मध्य लड़ाई होती है और मेक मेसन पराजित होता है और मेक मेसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस का सर काट करके आवा के किले पर लटका दिया गया था? किसका सर काट के आवा के किले पर लटका दिया था? तो दोस्तों मेक मेसन का। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में होती है और क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे यहाँ पर जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां कोटा में क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे और कोटा के कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। कोटा में जो 1857 की क्रांति थी उसमें कोटा में जो था कैप्टन बटन, उसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था। क्रांतिकारियों की विजय थी और उन्होंने महाराव राम सिंह को दुर्ग में कैद कर दिया था। दोस्तों क्रांति का समापन होता है अपना जून 1858। ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया? जयदयाल, मेहराब खां, तात्या टोपे आदि लोगों को फांसी पर लटका दिया और क्रांति का समापन होता है जून 1858 में। राजस्थान में क्रांति का समापन हो जाता है। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी वो भले ही निष्फल हो गई हो, फेल हो गई थी, क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन 1857 की क्रांति ने जो ब्रिटेन का जो साम्राज्यवाद था उसकी जड़ें हिला दी। ब्रिटेन की साम्राज्यवाद की जड़ें इस क्रांति ने हिला दी और इस 1857 की क्रांति ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। यह प्रेरणा स्रोत बनी और ठीक 90 साल बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।